Hi everyone, welcome back to my YouTube channel that is Sasti Vlogging with Prerna Bisht. Myself Prerna Bisht, currently working as a nursing officer at AIMS Rishikesh. तो guys, प्री एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को। लेकिन ये आपकी लास्ट डेस्टिनेशन नहीं थी, अभी तो शुरुआत है। प्री ने आपको सिर्फ एंट्री दी है एंड डिसाइड कौन करेगा? मीन्स आपको रियल डेस्टिनेशन में पहुंचाएगा। और असली गेम तो अब स्टार्ट होता है, जो कि है मीन्स। तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है एक गाइड की तरह। आप इसको एज अ गाइड, एज अ पुश ले सकते हो, जो कि आपके सिलेक्शन में मे बी मेरी तरफ से आपके लिए हेल्पफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखो यार, एक चीज डिसाइड कर लो, मीन्स इज नॉट जस्ट एन अनदर एग्जाम, इट इज योर डिसाइडिंग एग्जाम। समझ रहे हो, ये कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, ये एक डिसाइडिंग एग्जाम है जो कि डिसाइड करेगा कि आपको दोबारा प्रिपरेशन करना है या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे या नहीं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो ना प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, लाइक दे गॉट 99.9 परसेंटाइल, और वो बहुत रिलैक्स होके पढ़ते हैं। रिलैक्स होके पढ़ना चाहिए, बट नॉट इन द सेंस कि आप बिल्कुल ही वो हो जाओ कि प्री तो इतने अच्छे परसेंटाइल से क्लियर हो गया तो मेंस भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है प्रीलिम्स एंड मेंस के रिजल्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखा था मैंने अपने टाइम पे, जब रिजल्ट आया था नॉर्सेट 9 का। लाइक मेरी प्रीलिम्स बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, मतलब ठीक गया था, ओकेश गया था, एंड मेरी परसेंटाइल भी कुछ खास नहीं बनी थी। लेकिन मेंस में जिन बच्चों का मतलब 99.9 ऐसा कुछ लंबा परसेंटाइल बना था, उनका मेंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया। ज़रूरी नहीं है कि प्रीलिम्स जिसका अच्छा चाहिए मेंस भी उसका बहुत हल्के में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम टू एग्जाम और आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। और यस, ऐसा भी नहीं है कि प्रीलिम्स में जो अच्छा कर लेता है वो मेंस में नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी अच्छी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली प्री एंड मेंस में उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरा यहाँ पे बोलने का सिर्फ मोटिव ये है इस बात को लेके कि आप सिर्फ प्रीलिम्स का बहुत अच्छा परसेंटाइल देकर एकदम हल्के में मत ले लेना मेंस को। मेंस का पैटर्न भी सेम ही होता है, लाइक जैसा प्री आता है वैसे ही मेंस आता है। डिफरेंस इज कि सिर्फ नॉन नर्सिंग मेंस में नहीं आता है, लेकिन प्रीलिम्स में जैसे ही इमेज बेस्ड मेजर सब्जेक्ट्स और सिनारियो बेस्ड एंड नॉर्मल वन लाइनर सब कुछ आता है मेंस में, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी रहती है कि मेंस में सिर्फ सिनारियो बेस्ड आता है, ऐसा नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेंस में, एंड इवन IBQs भी आते हैं, इसीलिए आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है मेंस को। तो सबसे पहले तो जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, कंग्रेचुलेशंस टू दोज वॉरियर्स एंड वेरी, अब मुझे पता है आप लोग बहुत खुश होंगे एंड बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, बट आपको पता है कि जो मेंस है वो डिसाइडिंग एग्जाम है, इसके लिए आपको रिविजन बहुत अच्छे से करना है, मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो एक स्टेप तो आपने चढ़ लिया, मेंस है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखो मुझे अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि मेंस और प्री के पैटर्न में कोई भी डिफरेंस इतना नहीं होता है सच। तो आपको जो आप पढ़ रहे थे ना वैसे ही कंटिन्यू करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है अब रिविजन में। देखो मैं ऑलरेडी हाई यील्डिंग टॉपिक्स इतने सारे बता चुकी हूँ आपको। आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके हाई यील्डिंग टॉपिक्स वाला सेक्शन खोलना, उसमें हर सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट मैंने हर सब्जेक्ट कवर कर लिया है हाई यील्डिंग टॉपिक्स में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो आपको रिविजन मेंस के लिए क्या करना है, प्री और मेंस के बीच में जितना भी आपको टाइम गैप मिल रहा है, आपको सिर्फ जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है सिर्फ उनका रिवीजन करना है। अब माइनर सब्जेक्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डेज बहुत कम है एंड मेजर सब्जेक्ट्स ही आपकी लंका लगा सकते हैं, एकदम पार करवा सकते हैं उस जगह को, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो भी मैंने बताए हैं और नॉर्थ साइड को जो पूछना पसंद है, आप सिर्फ उन्हीं का रिविजन करो। और ऐसा नहीं है कि आप MCQ प्रैक्टिस छोड़ दो, MCQ प्रैक्टिस करो, बट तुम्हें सबसे ज़्यादा अपनी थ्योरी पे ध्यान देना। तुम इतना अच्छा रिवीजन करो, एक बार रिवीजन करो, उसके बाद जब तुमने कुछ शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे ना अपने प्री के रिवीजन के लिए, LMR बनाते हैं बहुत लोग, स्टिकी नोट्स बनाते हैं, डायरीज बनाते हैं, तो जो आपने वो बनाया था जिससे आप सिर्फ रिविजन करते थे, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है एंड बार बार रिविजन करा जितनी बार हो सके। मेन से पहले आप उन सब सारे मेजर सब्जेक्ट्स को कवर करो। आपने देख लिया था प्रीलिम्स में रिसर्च मैनेजमेंट, जिसमें आपने टाइम वेस्ट किया होगा बहुत बच्चों ने, जबकि मैं बताती हूँ माइनर पे बहुत कम ध्यान देना है यार, इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना है।
सब बोलते हैं कि माइनर इज डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स, मेजर तो सब पढ़ लेते हैं, माइनर ही आपके रैंक डिसाइड कर। अरे माइनर पूछा ही नहीं जा रहा है यार, एक क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, उसके लिए तुम 10 क्वेश्चन गलत भी तो कर दे रहे हो। अगर तुम रिसर्च मैनेजमेंट इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका टाइम भी तो जा रहा है, तो इसीलिए मेंस में ऐसा करना, माइनर सब्जेक्ट्स पे मत ही देना ध्यान, मेजर सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। फंडा इस बार पता नहीं क्यों नहीं पूछी गई नॉट से 10 के प्रीलिम्स में, लेकिन फिर भी अपना पीडियाट्रिक्स, एमएसएन और एमएचएन, साइकाट्रिक हमेशा पूछी जाती है, प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन थे और मीन्स में भी देखना साइकेट्रिक के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, गायनी के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, तो आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लो। तो यही आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाओ, मतलब पहले एक सब्जेक्ट को कवर करो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करो, फिर ऐसे करके अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो, दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करो। अब आपको रिवीजन थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स करना है। सच में मीन्स में थ्योरी ही सबसे ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ही सिनारियो बेस्ड होते हैं और आपको समझना पड़ता है, आपको वहाँ पे थ्योरी लगानी पड़ेगी उन क्वेश्चन को सॉल्व करते, कि अच्छा इसका सिम्टम ये था, यहाँ पे इनडायरेक्टली सिम्टम पूछा है, क्वेश्चन पूछना किस डिजीज़ के बारे में चाह रहा है, तो आपको ये चीज़ें थ्योरी की वजह से ही ज़्यादा समझ में आएंगी। बाकी आप पीवाईक्यू करते रहो, आप पे पीडीएफ्स हैं या फिर टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसमें भी पीवाईक्यू का अलग से वो दिया रहता है, या फिर आप पे क्वेश्चन बैंक है तो आप पीवाईक्यूज वहाँ से करते रहो। बाकी टारगेट हाई के एंड में भी बहुत सारे पीवाईक्यूज के हैं, एंड में आप देख सकते हो अलग अलग एग्जाम के, तो मैंने तो करे थे मतलब पीवाईक्यूज काफ़ी सारे लास्ट में। तो मैं ना लास्ट में मेरी थी मेंस की स्ट्रैटेजी वो ये थी कि मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे ही इतने शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, लाइक जो चीज़ें मुझे याद नहीं रहती थी वो मैंने अलग से पेपर में लिखी हुई थी, एंड मेंस के एग्जाम से पहले मैं सिर्फ उनको पढ़ रही थी, सिर्फ, और पीवाईक्यू करती, उनको पढ़ रही थी, पीवाईक्यू कर, रिविजन पे रिविजन मैंने किया, स्टिकी नोट्स मैंने जो भी बनाए थे उन सबको पढ़ा। सिर्फ मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, मैंने कोई भी अलग से बुक दोबारा नहीं प्रेफर करी, मैंने दोबारा से पीआर यादव या टारगेट है कि एमसीक्यू नहीं किए, मैंने सिर्फ पीवाईक्यू किया, रिविजन किया, पीवाईक्यू किया, रिविजन किया, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मुझे लगता है आप लोगों को भी अपनी थ्योरी थोड़ा स्ट्रांग बनानी चाहिए, तो मेंस के लिए अपने लिए ये गेम प्लान ज़रूर रखना। सो मेन स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहने वाली है, वो है रिवीजन। रिवीजन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके सिर्फ हाई यील्डिंग टॉपिक्स पढ़ो, तो ये आपकी मेन स्ट्रैटेजी रहने वाली है। सेकंड, आपको पीवाईक्यू जितने हो सके आप पीवाईक्यू करते रहना, पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको थोड़ा, और यस क्योंकि ये तुम्हें बनाएगा मेंस में। एंड थर्ड थिंग, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है मेंस, सबको पता है, और मेंस में 3 घंटे बैठना इज टू टफ, या फिर वो उस टाइम स्ट्रेस ही इतना रहता है। तो आपको क्या करना है, अभी आप लंबे मॉक टेस्ट दे सकते हो, एकदम एग्जाम के 2-3 दिन पहले छोड़ देना या 4-5 दिन पहले छोड़ देना, लेकिन अभी 4-5 दिन छोड़ के जो बाकी डेज हैं उनमें आप ना लंबे वाले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको आदत बनी रहे, आपको पता चले कि 3 घंटे बैठना कैसा होता है, ताकि आपका माइंड एंड बॉडी दोनों चीज़ें प्रिपेयर रहे अपने मेंस के एग्जाम देने के लिए, ताकि आप वहाँ पे मेंस में कोई भी गड़बड़ ना करो। एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है इस बार एफओएन नहीं पूछा था प्रीलिम्स में तो मेंस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, इसलिए हल्के में मत लेना, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हैं नॉट सेट में, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स ध्यान देने। मेजर की बात करें, माइनर सच में इतना एज सच आता ही नहीं है, तो तुम एमएचएन मेंटल हेल्थ नर्सिंग बहुत अच्छे से करो, ऑब्जन गायनी बहुत अच्छे से करो, पीडियाट्रिक्स नॉट सेट 9 में बहुत कम पूछी थी, इस बार मे भी पूछते, लेकिन जो भी ये तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना जो हम सुनते ही हैं, F1, एमएचएन, एमएसएन और पीडियाट्रिक्स एंड ओबीजी, ये 5 सब्जेक्ट तुम बहुत अच्छे से कर लो, और कम्युनिटी का थोड़ा तुमने प्रोग्राम्स वगैरह सब पढ़ ले होंगे, हेडक्वार्टर्स का ये सब पढ़ ले होंगे, जो भी न्यू प्रोग्राम्स आए, जैसे टीबी का भी वीक चल रहा है बीच में, तो फिर मे बी टीबी से क्वेश्चन पूछ लें, ऐसा हो सकता है, तो आप मेजर सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे से ध्यान दोगे और अच्छे से रिविजन करोगे। तो बहुत बच्चों को अभी ये लग रहा होगा, बहुत डर भी लग रहा होगा, एंड स्ट्रेस इज ऑब्वियस, सबको स्ट्रेस होता है, मैं जितना भी बोलूँ बच्चों स्ट्रेस मत लो, लेकिन स्ट्रेस हर कोई लेता है, स्ट्रेस एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से होता है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वाला स्ट्रेस लेना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है अपनी बिल्कुल भी, एंड काम रखना है थोड़ा माइंड को, अपना स्लीप टाइम इंप्रूव करना, वरना आपके माइंड में घुसेगा नहीं। मेंस में आपको रिविजन करना है, रिविजन के लिए आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, माइंड रिलैक्स के लिए आपको स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सुबह से पूरे अगली सुबह तक पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी आपको लगेगा आप थक रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, बस का नहीं हो रहा है बैठना, या फिर
आप बहुत ही होपलेस हो गए हो कि प्रीलिम्स में कम परसेंटाइल से, बेशक क्लियर हो गया लेकिन कम परसेंटाइल है, तो इस वजह से आपको होपलेस नहीं होना है। मेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डिसाइडिंग एग्जाम है जो कि आपको नर्सिंग ऑफिसर बना सकता है। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, बहुत इधर उधर नॉइज़ हो रहा है, मेरी नाइट ड्यूटी है। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और मैं शाम तक इसको मतलब अपलोड कर दूंगी। आई होप ये आपकी हेल्प अच्छे से कर पाए और आप मेरी बातों पे ध्यान दे पाओ। सो कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली बोरिंग होती है, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, रिविजन बढ़िया अच्छे से करके जाना है। एंड यस, जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया वो उनका भी ये कोई भी एंड सेशन नहीं है, वो उनका अब स्टार्टिंग पॉइंट बन चुका है। आपको नॉर्सेट 11 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जो कि सितंबर में होगा। ऑलरेडी डेट नॉर्सेट कब का निकाल चुका है एम्स। तो आपको बस अपनी तैयारी अच्छे से, तुम्हें पता है एग्जाम कब होने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। मैं स्ट्रैटेजी पे आप नॉर्सेट 11 वालों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के लिए लेकर आऊँगी। इसीलिए अगर उनको लग रहा है कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे इसी वीडियो में कमेंट में बता देना, ताकि मैं स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में आप लोगों के लिए वो चीज़ें कवर कर पाऊँ, क्योंकि आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन तो ज़रूर होगा। तो समझो ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपकी फैमिली के लिए है, ये आपके ड्रीम के लिए है। ये मतलब आपको सब कुछ देगा जो भी आप चाहते हो। तो इसके लिए एकदम डट कर तुम्हें अब वर्क करना है इस पर, क्योंकि एक बार तुम्हारी लाइफ सेट हो गई ना, मतलब एक अच्छी जॉब तुम्हें मिल गई तो तुम हमेशा के लिए सेटल हो जाते हो। तुम्हें कोई भी जॉब अनसिक्योरिटी नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। आपकी फैमिली आपको प्राउड करेगी, आपके रिलेटिव बहुत जलेंगे। तो यार ये पल जीना है ना, तो बस कुछ ही दिन तो है, कुछ ही दिन तो है। आपको अच्छे से अपनी कंसिस्टेंट होके, डिसिप्लिन्ड होके अपना वर्क करना है। तो आज से और अभी से अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाओ। तो या तो आप एक्सक्यूज बनाओगे या फिर सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखोगे। वो फीलिंग आपको पता लग गई होगी, जिन्होंने प्रीलिम्स में अपना नाम देखा होगा, आपको वो फीलिंग पता लग गई होगी कैसा लगता है जब आपका नाम किसी लिस्ट में रहता है। तो मेंस देख लो यार, लास्ट स्टेप है, पूरा जोरों शोरों से तैयारी शुरू करो एंड अपना रिजल्ट मुझे ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो मैं अभी ख़त्म करती हूँ। ये था जो वीडियो मैंने बनाई थी, ये थी मेंस वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया उनके लिए दोबारा से मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस, एंड मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ऑल द वेरी बेस्ट। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। एंड मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। इवन अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम्स भरे पड़े हैं, मैं कुछ के रिप्लाई कर पाई हूँ, और मैं कुछ करती रहूँगी जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स एंड लव यू ऑल एंड बाय बाय। नॉर्सेट 11 की स्ट्रैटेजी में लाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर बने रहना। बाय बाय।